राधे कृष्णा दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आज आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको आपके शत्रुओं के बारे में बताऊंगी कि कई बार क्या होता है कि अनजाने में ही या जानबूझकर कुछ लोग हमें बहुत हार्म यानी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें पता भी होता है कि वो लोग कौन हैं, और कई बार क्या होता है कि वो हमसे इतने ज़्यादा कैपेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, इकोनॉमिकली भी, कि हमारा उनसे फ़ाइट करना मुश्किल होता है। वो लोग हमें बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरेस करते हैं, टॉर्चर करते हैं, इंसल्ट करते हैं। जैसे कि सबने क्वेश्चन में पूछा, बहुत लोगों ने कि दी या मैम, ये बताइए कि शत्रुओं पे कैसे विजय पाए जाए। वैसे तो देखिए, ये उपाय, इसका आप गलत उपयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजी, मैं एक प्रेडिक्शनर भी हूँ, इंट्यूशनर भी हूँ। तो मैं खुद भी कोई इस तरह के उपाय शत्रुओं का मैंने आज तक नहीं सोचा किसी के बारे में, और मैं किसी को शत्रु सोचती भी नहीं। वैसे तो भावना ऐसी रखनी चाहिए कि सभी हमारे अपने हैं और हम सबके हैं। मैंने कभी किसी के लिए यूज नहीं किया, लेकिन जब डिमांड आई तो मुझे आपकी डिमांड भी पूरी करनी है, तो इसलिए मैं बताती हूँ आपको। लेकिन दोस्तों, ये तभी आपको करना है उपयोग जब वास्तव में कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। फॉर एग्जांपल, गर्ल्स है, उनको कोई भी जो है लड़की या जेंट्स बहुत परेशान कर रहे हैं, या फिर किसी घर में कोई अटैक कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रहा है, तब उस स्थिति में आप इसको यूज कीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में बेवजह किसी से कंपटीशन के चक्कर में या किसी को जानबूझकर अंडर एस्टिमेट करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके लिए उपाय लेकर आई हूँ। अच्छा, वो शत्रु कैसे होते हैं कि जो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस करना चाहते हैं। कोर्ट कचहरी वाले भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो कोर्ट कचहरी वालों के लिए भी नहीं यूज करती। ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बोल दिया कि किसी का अन्यथा आप नुकसान ना करें। आपके कहने से मैं इस टॉपिक को ले आई हूँ, और अब मेरा ये ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य हो जाता है कि जो भी आप मुझे कह रहे हैं वो सारा कुछ मुझे आपके लिए प्रेजेंट लाना है, क्योंकि नॉलेज तो सभी की है। तो कृपया आप भी उसका सही उपयोग कीजिए। मैं आपको सही मार्गदर्शन दूंगी, तो आप उपयोग सही करेंगे, ये मैं आपसे आशा करती हूँ। तो चलते हैं आज के रेमेडी पर। इस रेमेडी पर चलने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आउटसाइडर्स मेरे चैनल को व्यू करते हैं आकर, उनसे भी कहूँगी कि मुझे मोटिवेट कीजिए। अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आएंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर मुझे ये लगेगा कि भाई लोग तो ज़्यादा नहीं चाहते हैं, तो फिर शायद मैं निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर के वीडियो बनानी कम कर दूँ या बंद कर दूँ। अगर आप चाहते हैं तो फिर उत्साह के साथ, ठीक है, एनकरेजमेंट के साथ मुझे आप जो है एनकरेज कीजिए, ठीक है, एंथुजियास्टिक, ताकि मैं हो जाऊँ। ओके, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में आप बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या आपके कोई साथी संबंधी है, क्योंकि इसमें मैं किसी का नाम नहीं खोलती हूँ। इतनी वीडियो बना रही हूँ, मैं किसी के नाम नहीं खोलती हूँ, और बिना नाम के ही जो है वीडियो बना देती हूँ, बिना नाम लिए किसी भी पर्सन का, ठीक है। किसी अच्छे में था तब एक बार शुरू में लिया था नाम, जिसने लेडी ने भेजा था, उसके बाद नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, समृद्धि लाने के लिए कहा था। अदरवाइज मैं कभी नाम नहीं लेती हूँ। इसमें भी जिसने कहा है, जिन लोगों ने, कुछ 2-4 जने जिन्होंने कहा है, तो मैं उनके भी नाम नहीं ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इस रेमेडी को सिर्फ उन्हीं लोगों पर अप्लाई करेंगे जो वास्तव में आपके शत्रु हैं। ये नहीं कि बेवजह कंपटीशन में आकर या किसी को नीचा दिखाने की भावना लाकर करें। देखिए, रामचरितमानस में
बहुत सारी चौपाई हैं जिनका वास्तव में बहुत अधिक लाभ होता है। अब वो विधि कैसे है ये जान लीजिए। एक मंत्र है, चौपाई है, जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेदी प्रकाशा। एक बार और सुनिएगा, सॉरी मेरा गला ठीक नहीं है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेदी प्रकाशा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेदी प्रकाशा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेदी प्रकाशा। देखिए ये मंत्र है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपका दुश्मन है, जो आपको बहुत अधिक हानि पहुंचा रहा है, उसकी अगर आपके पास फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है। उसकी फ़ोटो को लेकर के आपको ये मंत्र 11, 21, 51 या 108 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार आपको करना है। मन में धारणा रखनी है कि शत्रु जो हमारा नुकसान पहुंचा रहा है ये हमारा नुकसान ना पहुंचाए, और अगर जो ये चाहता है इसी के ऊपर उल्टा वापस हो जाए, हमारा जो अनिष्ट करना चाहता है इसी का अनिष्ट हो जाए। ठीक है, ये भावना आप रखिए। अगर आपके पास उसकी फ़ोटो नहीं है, पिक्चर नहीं है, तो आपके मन में उसकी फ़ोटो है, उसको मन में कोशिश कीजिएगा आंखें बंद करके कि आप उसकी फ़ोटो ला पाए आंखों के सामने, और उसके बाद इस मंत्र को दोहराएं। आप इस मंत्र को एकांत स्थान पर कीजिएगा, जैसे कि घर में ही, केवल गृहस्थ वालों का बेडरूम पर बैठकर नहीं करना, अन्यथा आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस मंत्र के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जल पीना है। अगर हाँ आपको उस शत्रु से अधिक बलशाली होना है तो दूसरा भी तरीका बता देती हूँ। आपको लगता है कि आपका वो शत्रु है, आपको उससे अधिक बलशाली होना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा एक कांच के गिलास में, ठीक है, क्योंकि कांच का गिलास ट्रांसपेरेंट होता है, छोटे से कांच के गिलास में आपको जल यानी कि पानी, वाटर भर के रख लेना है। ठीक है, और आपने जितनी बार भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, जितनी बार भी आपकी कैपेबिलिटी है, 11, 21, 51 या 108 बार, उतनी बार आपने ये रामचरितमानस की चौपाई बोलनी है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेदी प्रकाशा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेदी प्रकाशा। ठीक है, ये बोलनी है, और इसको बोल करके उस शत्रु को कि हे प्रभु, ये जो हमारा अनिष्ट, हे रामचंद्र जी, हे श्री वीर हनुमान जी, ये जो शत्रु है जो हमारा नाश करना चाह रहा है, जो हमें बर्बाद करना चाह रहा है, इसके साथ ऐसा खुद ही हो जाए। ठीक है दोस्तों, वो आप आँख बंद करके उसका चेहरा आपके सामने लाए, और आप ये सोचिए, और जब मंत्र समाप्त हो जाए, ये सोचने के बाद आप उस जल को, जो कांच के गिलास में आपने जल रखा है भर के, उसको पी लीजिए। अगर आपके पास कांच का गिलास नहीं है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आप स्टील का गिलास भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का गिलास आपको यूज नहीं करना है, बस पीतल का है आपके घर में, तांबे का है, कोई भी है बर्तन, स्टील का है, यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल वही करना है। तो आप इसमें अच्छा है कि अगर कांच का मिलता है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो आपके घर में है सुविधाजनक रूप से, लेकिन गिलास लेना है। ठीक है, उसको खुला छोड़ना है, ढकना नहीं है, ताकि मंत्र उसमें आ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जो मंत्र होते हैं उनका वो बहुत कई 9 गुना ज़्यादा असर करते हैं। शायद ये बात आपको किसी ने ना बताई हो, क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म में आपने देखा होगा, जो महर्षि होते थे, जो गुरु होते थे, वो एक कमंडल अपने हाथ में रखते थे। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करते थे, उस कमंडल से जो है वो जल को ग्रहण करते रहते थे, जल पीते रहते थे। वो इसीलिए क्योंकि उनके जो मंत्रों की ताकत थी वो कई गुना बढ़ जाती थी, 9 गुना बढ़ जाती थी। तो आप जब मंत्र कर लेंगे और ये चौपाई पढ़ लेंगे, और शत्रु के बारे में पहले तो आपको पहले सोच के करना है कि हम अपने शत्रु के बारे में कर रहे हैं ये मंत्र, और फिर जब आपके मंत्र समाप्त हो जाएं, फिर आपको ये कि जो ये हमारे साथ गलत करना चाहता है ईश्वर, इसका इसी को वापस करो, ये जो दंड का अधिकारी है इसी को दंड मिले, ये सोच के आपको वो जल पी लेना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने उस जल को आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में पिया है, नहीं, आपको तभी ख़त्म करना है पूरा जल, 1 मिनट में, 2 मिनट में, मतलब उस बीच आपको कुछ और नहीं करना, ना बोलना है, क्योंकि वो मंत्रों की शक्ति उस जल में आ जाएगी। तो आपको उस जल को पूरा करके ही, तब पी करके ही मतलब
तब किसी और काम में लगना है या बात करनी है। तो ये मंत्र है, ये उपाय है शत्रुओं का संहार करने के लिए। और आप देखिएगा इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आपको 2-3 दिन के, ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा असर अगर आपको पड़ेगा तो 10-15 दिन में पड़ेगा, लेकिन वैसे 4-5 दिन से आपको इसको बहुत अच्छा असर देखने को पड़ेगा। और हाँ, जो बेवजह करेंगे, ठीक है, किसी को बेवजह परेशान करने के लिए, तो वो प्लीज़ ऐसा ना करें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेरी किसी भी विधि का गलत उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप उसका गलत उपयोग करें। ये उनके लिए है, मैंने बताया है कि जिन बहनों को, जिन्होंने बोला है, जिनको कोई परेशान करता है या जिनको कोई बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं मेंटली फिज़िकली, या जिनको झूठे केस में किसी ने फंसा रखा है, या जिनका हक मार रखा है, या जिनको बहुत सारी जिनका आया है, जो सच में मैंने देखा है कि हाँ, जो जो जिन्होंने बताया अपने बारे में, केस स्टडी किया कि हाँ ये जेन्युइन केस है इसलिए बताया है, तो कोई प्लीज़ अन्य कोई इसको गलत तरीके से उपयोग नहीं करें, ठीक है। और दोस्तों, जाने से पहले फिर एक बार आपसे बोलूँगी कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे देखें, कमेंट करें कि अगला क्या होना चाहिए टॉपिक, और शेयर करें लोगों के साथ, लाइक करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।